अगर आप रियल एस्टेट के डिलेड प्रोजेक्ट में बने रहते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज की बहस उस हकीकत के बारे में है जो देश के लाखों होम बायर्स को सीधे मार रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो डेवलपर आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये कहानी उनके लीगल ट्रैप को उजागर करती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 में पंजाब रेरा ने एक ऐसा फैसला लिया जो प्रोजेक्ट डिले में फंसे होम बायर्स के लिए बॉम्बशेल साबित हुआ। फैसला साफ था, अगर आप डिलेड प्रोजेक्ट में बने रहते हो तो आप सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो और कुछ नहीं। कोई रेंट रिम्बर्समेंट नहीं, कोई मेंटल हरासमेंट का कंपनसेशन नहीं, कोई लीगल फीस नहीं। ये रूलिंग पंजाब रेरा के दो अलग केसेस में आया, जहां एक चंडीगढ़ की महिला लड़ी थी अपने डिलेड फ्लैट के लिए। लेकिन यह केवल पंजाब की बात नहीं, महाराष्ट्र रेरा में भी 2025 में सेम अप्रोच का पालन किया। तो क्या हुआ? रूलिंग बायर के लिए अच्छा है या बुरा है? चलिए ये आपको और समझाता हूं मैं। पहली बात समझिए, ये इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है लगभग 11% सालाना, ये एक मैथमेटिकल मिराज है। सोचिए आपने 50 लाख का फ्लैट खरीदा, कंस्ट्रक्शन डिले हो गया 2 साल का। आप क्या कर रहे हो? आप दूसरा घर रेंट पे ले रहे हो। मान लो रेंट 30,000 रुपीज महीना है, साथ साथ आपका होम लोन EMI चल रहा है। मान लो EMI 35,000 रुपीज महीना है, तो मंथली आपका खर्च 30,000 प्लस 35,000 65,000 रुपीज हो जाता है। साल में 7.8 लाख रुपीज, 2 साल में 15.6 लाख रुपीज। अब देखिए बिल्डर आपको क्या दे रहा है? 11% इंटरेस्ट। 50 लाख का 11% मतलब 5.5 लाख। ये हुआ सालाना, 2 साल में 11 लाख। अब मैथ देखिए, आपका खर्च 15.6 लाख, इंटरेस्ट कंपनसेशन आपको मिल रहा है 11 लाख, तो यहां नेट लॉस आपका 4.6 लाख रुपीस का है। ये डबल वैमी है। आप रेंट भी दे रहे हो, EMI भी दे रहे हो, लेकिन कंपनसेशन सिर्फ 11%। ये कहां से जस्टिफाई होता है? अब आइए डेवलपर की साइड से देखते हैं। जब आप लेट पेमेंट करते हो तो बिल्डर क्या लेता है? 18% इंटरेस्ट। जब आप डिले हो जाते हो तो आपको क्या मिलता है? 11% इंटरेस्ट। ये 7% का स्प्रेड। डेवलपर के लिए ये 11% इंटरेस्ट एक चीप लोन है। आजकल बैंक लोन में करीब करीब 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल जाता है। डेवलपर्स के लिए बायर से 11% लेना ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। जब डेवलपर बैंक से लोन लेने जाता है तो उसे 22 से 27% इंटरेस्ट लगता है। डेवलपर आपको क्या दे रहा है? 11% इंटरेस्ट। ये बिल्कुल डेवलपर के लिए बहुत अफोर्डेबल है। असली में ये बिल्डर के लिए एक फायदे का डील बन जाता है। जितना डिले हुआ उतना सिर्फ और सिर्फ 11% इंटरेस्ट देके आपको बाहर भेज दिया, और डेवलपर के लिए बहुत फायदे का सौदा है ये। अब समझिए, अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो बिल्डर को क्या डर रहता था पहले? भारी कंपनसेशन, मेंटल एगोनी, रेंट रिबर्समेंट, सब कुछ। लेकिन अब जब पंजाब रेरा कह रहा है कि नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट, तो बिल्डर का डर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया है प्रोजेक्ट पूरा करने का। अब इसका इंपैक्ट मतलब सो व्हाट? अब ये मिडिल क्लास की वॉलेट को कैसे मारता है? देश के 50 लाख स्टक हाउसिंग यूनिट्स में अगर एवरेज फैमिली को 4 से 5 लाख का सालाना नुकसान है, तो ये देश के मिडिल क्लास सेविंग का 2.5 से 2.7 लाख करोड़ का एग्रीगेट लॉस है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक परिवार का लाइफ प्लान टूटना है। एक बुजुर्ग माता पिता का सपना अनफुलफिल्ड रहना है। एक बच्चे को सही स्कूल नहीं दे पाना क्योंकि रेंट का खर्च चल रहा है। अब देखिए पावर डायनेमिक्स को। पहले अगर बिल्डर डिले करे तो होम बायर के पास शक्ति थी कंपनसेशन का क्लेम
मेंटल एगोनी, अगर नीड हो तो प्रोजेक्ट से एग्जिट करो, पूरा पैसा वापस लो। लेकिन अब इंटरेस्ट ओनली रूल से बिल्डर को कोई रियल पेनल्टी नहीं है। 11% इंटरेस्ट, ये उसके लिए एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन जैसे ट्रैफिक में स्पीडिंग का एक टिकट। तो क्या हुआ, बिल्डर अब और कंफर्टेबल है डिले के साथ। कुछ बिल्डर तो सोच रहे हैं ठीक है पेनल्टी इंटरेस्ट दे दूंगा लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं, तो मैं अगर 3 साल और एक्सटेंड कर दूं तो भी मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, खरीद फरोख्त करता रहूं, दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं। तो यहां डेवलपर विन विन सिचुएशन पर है। रेगुलेटरी टीथ जो है वो अब हट गया है। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, ये इंटरेस्ट ओनली रूलिंग ये एक लीगल ट्रैप है। और मेरी सलाह ये है कि अगर आप स्ट्रक प्रोजेक्ट में हो तो रुको मत, एग्जिट करो। पहली बात, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट है, ये आपका एक्चुअल लॉस कवर नहीं करता। दूसरी बात, जब तक प्रोजेक्ट डिले में है आपका फाइनेंशियल ब्लीडिंग होता रहेगा हर महीने हर साल। 5 साल का डिले 38.5 लाख रेंट प्लस ईएमआई का खर्च 19.25 लाख इंटरेस्ट, ये 19.25 का नेट लॉस। तीसरी बात, अगर प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाए तो क्या, अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो क्या, तब आपका इंटरेस्ट क्लेम भी वर्थलेस हो सकता है। तो क्या करना है, अगर प्रोजेक्ट में 90% पेमेंट ना हुई हो तो रुको, कंपनसेशन का चांस है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में 70 से 80% पेमेंट हो चुकी है और डिले 18 मंथ से ज्यादा हो तो रेरा के अंदर इमीडिएटली फाइल करो, डिमांड करो पूरे रिफंड विद इंटरेस्ट, एग्जिट करो और फिर उस पैसे को किसी नए प्रोजेक्ट में लगाओ, एक ट्रस्टेड डेवलपर के साथ। एक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पोजीशन दे रहा है या 12 महीने में देगा। अब सवाल, एक अच्छा डेवलपर को कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि ये ट्रैप में आप ना पड़े। 3 स्टेप। नंबर 1, डेवलपर की रेरा कंप्लाइंस हिस्ट्री चेक करो, कितने कंप्लेंट्स है, कितने ऑर्डर्स में पेनल्टी मिली है। नंबर 2, चेक करो डेवलपर की प्रीवियस प्रोजेक्ट का पोजीशन हिस्ट्री। डिले तो सब करते हैं लेकिन कितना डिले, 6 महीने या फिर 3 साल। नंबर 3, लोन स्ट्रक्चर को समझो, अगर 80% लोन अभी डिसबर्स होना है और प्रोजेक्ट 40% कंप्लीट है तो रिस्क है। अब एक अलग बात, रेरा ने ये इंटरेस्ट ओनली रूल क्यों दिया, क्या वजह है? पंजाब रेरा ने जजमेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यू टेक केस में साफ है कंपनसेशन तब अवेलेबल है जब बायर एग्जिट करे। तो लॉजिक है, अगर आप स्टे करते हो तो मतलब आप पोजीशन चाहते हो तो इंटरेस्ट ही काफ़ी है। लेकिन ये लॉजिक में कमज़ोरी है क्योंकि बहुत सारे होम बायर स्टे करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट अच्छा लगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनके पास 70% पैसा इन्वेस्टेड है, उनका रिफंड लेंगे तो नई जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टैक्स लगेगा, फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी और ज़्यादा रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी मिलेगी। तो वो स्टक रहते हैं और ये लीगल ट्रैप एग्जैक्ट उसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करता है। मेरी असली बात यह है कि स्टॉप रिलाइंग ऑन रेरा कंपनसेशन, शुरुआत से ही स्मार्ट चॉइस करो, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का अच्छे से फोकस करो, डेवलपर की हिस्ट्री चेक करो, क्योंकि एक बार डिलेड प्रोजेक्ट में अगर आ गए तो रेरा केवल लिमिटेड हेल्प दे सकता है। पहले अच्छे प्रोजेक्ट को पिक करना सही है, असली स्ट्रेटजी यही है। तो ये है हकीकत, इंटरेस्ट ओनली कंपनसेशन एक ट्रैप है जो बायर को सुस्त बनाता है और बिल्डर को सेफ करता है। तो अगर आप कोई डिलेड प्रोजेक्ट में फंसे हो तो मेरी सलाह है कि कोशिश करो एग्जिट करने का, रेरा में केस फाइल करो, अपना पैसा बचाओ और अपने सपनों को नए प्रोजेक्ट से फुलफिल करो, क्योंकि इंटरेस्ट आपका रेंट नहीं चुकाएगा, इंटरेस्ट आपका ईएमआई नहीं रुकेगा, लेकिन एग्जिट और नया प्रोजेक्ट ये चल सकता है। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा की ये सलाह और धन्यवाद, आपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो देखा। और अगर ऐसे एनालिसिस आपको और चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। नमस्कार और जय हिंद।